सर मुझे कनाडा का वर्क परमिट चाहिए। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। मैंने अपने रिज्यूमे हर एक साइट पे शेयर कर दिए। मैंने इंडीड नहीं छोड़ा, मॉन्स्टर हो गया, कनाडा जॉब बैंक हो गया, मैंने लिंक्डइन, मैंने कहीं भी कोई भी साइट नहीं छोड़ी। दिन रात एक कर दिया। मैंने अच्छी सी फोटो भी लगाई, मैंने अपनी हॉबीज तक लिख डाली, अच्छे अच्छे करेक्टर्स यूज किए ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। सर मैंने 5-7 पेजेस पूरे लिख दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स भर दिया, बट उनको मेरी प्रोफाइल नहीं पसंद आ रही। सर मुझे एक भी कॉल नहीं आया। सर मैं क्या करूं? गाइस रुकिए रुकिए। अगर आपका भी यही क्वेश्चन है कि आपने भी जॉब ऑफर के लिए, नॉट ओनली फॉर कनाडा, अगर आप किसी भी कंट्री में अपनी होम कंट्री से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप रिज्यूम अलग अलग साइट पे शेयर कर रहे हैं डायरेक्टली टू एम्प्लॉयर या कोई भी थर्ड एजेंट, थर्ड पार्टी है, एजेंट है या कोई भी कंसल्टेंट है, और अगर आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आपका है रिज्यूमे। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आपको रिज्यूमे एक्चुअली बनाना कैसे है, कैसे आप रिज्यूमे बनाकर क्विकली एम्प्लॉयर की तरफ से रिस्पॉन्स ले सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं आपको बहुत सिंपल वे में, बहुत ही इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिक डिटेल के साथ ये वीडियो में बताने वाला हूँ आप कैसे एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बना सकते हैं। सो गाइस करते हैं स्टार्ट। गाइस सबसे पहले एक चीज का तो ये ध्यान रखो कि आप रिज्यूमे लिख रहे हो या सीवी लिख रहे हो, क्योंकि रिज्यूमे जो है वो इट शुड नॉट बी एक्सीड मोर देन 2 पेजेस, एंड सीवी का तो आप अंत ही छोड़ दो। आप 10, 15, 20, 25, 30 जितने मर्जी पेजेस बना लो, बट यहाँ पर हम रिज्यूमे की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिज्यूमे को सीवी की तरह मत बनाओ कि आपका कोई एग्जाम हो रहा है, ठीक है, और आपको शायद दूसरी साइड से बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं और 100 आउट ऑफ 100 नहीं। 2 पेजेस का बहुत है रिज्यूमे। नाउ सेकंड, रिज्यूमे जो है वो 2 वे से बनता है गाइस। एक होता है फंक्शनल रिज्यूमे। अब फंक्शनल रिज्यूमे क्या है गाइस? फंक्शनल रिज्यूमे में सिर्फ आपके स्किल्स मेंशन किए जाते हैं। लाइक आप एक ऑब्जेक्टिव लिख देते हो यहाँ पर, उसके नीचे जब आप लिखते हैं कि मैंने कहाँ जॉब की है, कितने कितने साल की है, वो इट्स अलग टाइप ऑफ रिज्यूमे। फंक्शनल रिज्यूमे में आपका स्किल्स आते हैं, आपको किस किस स्किल्स का पता है, नॉलेज क्या क्या है आपको। सपोज मैं अगर कहूँ मैं मार्केटिंग की लाइन में हूँ, ठीक है, मैंने 3 साल मार्केटिंग की जॉब की है और मुझे मार्केटिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ लिख दूंगा कि इस कंपनी में मुझे मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। ठीक है, वहाँ पर डेट मेंशन नहीं करूंगा भाई इतने से इतने साल, क्योंकि यहाँ पर इट्स अ स्किल बेस्ड फंक्शनल रिज्यूमे। ठीक है, सेकंड आफ्टर दैट मुझे अगर कोई प्लम्बिंग का काम आता है, मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, मुझे कंस्ट्रक्शन का काम आता है, या फिर अगर मुझे लाइक हेल्थ की लाइन में काफ़ी कुछ पता है, ठीक है, मुझे नर्सिंग का पता है, ठीक है, ये आपके सारे स्किल्स हैं। आपने काफ़ी टाइम यहाँ पर काम किया है, तो आपने अपने स्किल्स को मेंशन करना, मुझे ये स्किल्स का पता है, मुझे ये स्किल्स आते हैं, मुझे इस चीज़ की नॉलेज है। ठीक है, तो इस वजह से बनता है आपका फंक्शनल रिज्यूमे। नाउ सेकंड जो रिज्यूमे है वो होता है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। इसमें क्या होता है, आजकल जो फेमस है, लाइक आपने किस कंपनी में कहाँ से कहाँ तक किस डेजिग्नेशन पे काम किया। ठीक है, सपोज आफ्टर 13 बैचलर पास आउट, मुझे 13 से लेके 15 में मैंने इस कंपनी में काम किया है एज अ दिस पोस्ट। अब वहां पर क्या है, आपको नीचे अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है, आपके क्या रोल्स वहां पर प्ले करते थे इन डिटेल। ना ऐसे ही 18 से लेके नेक्स्ट 21 तक, 21 से लेके 25 तक। सो इस टाइप का जो रिज्यूमे होता है, जो स्किल बेस्ड नहीं होता, जिसमें आपकी एक एक्सपीरियंस काम करता है, तो उस टाइप के रिज्यूमे को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। ठीक है, बट आज के टाइम में यही रिज्यूमे चल रहा है। नाउ थर्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो ये फोटो लगाते हो ना, एक अच्छी सी आप पूरी मतलब 35-36 फिल्टर लगा के एक फोटो निकालते हो और उसको रिज्यूमे पे चिपका देते हो, भाई पता नहीं कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये लगानी छोड़ दो। प्रोफेशनल रिज्यूमे में जो आप बाहर एम्प्लॉयर को शेयर करते हो ना, वहां पर फोटो नहीं चाहिए होती उनकी। और सबसे बड़ी चीज, आप ऊपर वो लिख देते हो कि मेरा मैरिटल स्टेटस क्या है, मैं मैरिड हूँ, मैं सिंगल हूँ, ये लिखना छोड़ दीजिए। नाम के साथ आप अपनी सिर्फ ईमेल आईडी लिख दी, दैट इज इनफ। फोटो को भी हटा दीजिए। स्पेशल करेक्टर्स, आप में से बहुत लोग स्पेशल करेक्टर्स का यूज करते हो, ठीक है, उसको अवॉइड कीजिए। इतने करेक्टर्स मत यूज कीजिए। ओनली आपके बारे में होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बाद आपका रिज्यूमे टाइप, फंक्शनल या क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। आफ्टर दैट आप में क्या क्या स्किल्स हैं,
अगर आपका क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे है, ठीक है, आप लिख सकते हैं जो भी आपने काम किया है। यहाँ पर एक चीज़ की बात करता हूँ, अपनी अचीवमेंट्स को लिखना मत भूलिएगा। सपोज मैं अगर सेल्स का काम कर रहा हूँ, मैंने एक साल में कितनी फिगर्स की जो सेल है वो कंपनी को दी है, कंपनी को कितना रेवेन्यू दी है, आप इसको फिगर में डिसाइड कीजिए, नंबर में डिसाइड कीजिए, रादर देन कि आई हैव अचीव सच टारगेट इन दिस ईयर। ठीक है, नहीं, आपको नंबर्स के साथ वहां पर मेंशन करना है, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयर को पता लगे कि आपने एक साल में कंपनी को कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। नाउ जब आप अचीवमेंट्स में लिख लेते हैं जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, आफ्टर दैट आपको अपनी सिर्फ स्कूलिंग लिखनी है, जो आपने लास्ट डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, या वट एवर मास्टर किया है या पीएचडी किया है, आप उसके बारे में डिटेल में लिखिए। ठीक है, आपको यहाँ पर हॉबीज बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। गाइज, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हॉबीज ऐड करते हैं, लाइक कुकिंग, ट्रैवलिंग, ठीक है, शॉपिंग एक्सेट्रा। इस चीज़ को मेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि ये ही चीज़ें हैं जो आपका एम्प्लॉयर रिज्यूमे को देख के जज करता है। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ गाइज, एटीएस इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अब एक एम्प्लॉयर के पास 1000 ऑफ रिज्यूमे होंगे, भाई इतना टाइम नहीं है उसके पास पढ़ने का कि मतलब वो हर एक रिज्यूमे को पढ़ रहा है, नहीं। सो वो क्या करेगा, वो एक सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, दैट इज अ AI बेस्ड सॉफ्टवेयर। नाउ अभी आप देखते हैं गाइस कि जब भी किसी भी साइट पे कोई भी जॉब निकलती है, पब्लिश होती है, ठीक है, कि यहाँ पर एक वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कीवर्ड्स का यूज़ किया होता है। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर जो AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो कीवर्ड्स की हेल्प से आपका रिज्यूम आपका आइडेंटिफाई करता है। जिस भी रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स, ठीक है, वो मेंशन होते हैं, उसी रिज्यूमे को वो हाईलाइट करता है और एम्प्लॉयर के सामने प्रेजेंट करता है, और एम्प्लॉयर देन मेक अ कॉल फॉर द इंटरव्यू, और आफ्टर दैट जो भी उसका प्रोसेस है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप रिज्यूमे बनाते हैं अपने रिज्यूमे में कीवर्ड्स का यूज़ जो जरूर कीजिएगा जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब्स या ड्यूटी की एम्प्लॉयर को रिक्वायरमेंट है, जो उसने जॉब पब्लिश के टाइम में नीचे गिवन किया हुआ है। तो गाइज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिज्यूमे जो आप मिस कर देते हैं रिज्यूमे बनाते हुए। तो इसी चीज़ के बारे में ये वीडियो थी। अगर आपका रिज्यूमे इस वे में बनता है तो यस, आपको गाइस एम्प्लॉयर जो है डेफिनेटली कॉल करेगा, और आप जिस वे से अपने रिज्यूम को आगे एम्प्लॉयर के साथ शेयर कर रहे हैं टू बी कंटिन्यू, बट आप रिज्यूमे बनाने का जो पैटर्न है वो चेंज कर लीजिएगा। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, जब भी आप अपने रिज्यूमे किसी भी एम्प्लॉयर को शेयर करते हैं, मेक श्योर आप अपने रिज्यूमे के साथ 1 पेज का SOP जरूर लगाएं, जिसमें ये साफ साफ क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि व्हाई डू यू नीड दिस जॉब एंड व्हाई यू आर सुटेबल फॉर पर्टिकुलर दिस जॉब। सो गाइज, आई होप आप समझ चुके हैं कि आपको किस वे से अपना रिज्यूमे रेडी करना है। इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो इसी तरह की वीडियोस जो है हम आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। सो गाइज, तब तक के लिए थैंक यू।